Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे, गुड डे टू ऑल. We have discussed about the introduction of circles and theorem 10.1 to 10.5 in the previous video. Now we are going to discuss about the theorems of chapter 10 circle 10.6 to 10.11 और 12 कितना है 13 तक है जो भी remaining theorems of this chapter. But before starting, I would like to say that if you have yet not subscribed the channel, first of all subscribe this channel and watch the video completely and like the video and share as much as you can. अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.6. सारे थ्योरम जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया बहुत इजी है. अभी भी जो थ्योरम आप देखेंगे बहुत 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 इजी है. 10.6 थ्योरम क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होगा? जिसके रेडियाई इक्वल होंगे वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना. तो बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स या दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के इक्वल कॉर्ड्स क्या करता है? आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इक्वी डिस्टेंस मतलब विल आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, इसका देखिए ऐसे बता देते हैं आपको. पहले हम लेके चलते हैं एक ही में कि एक ही सर्कल है. सपोज कीजिए एक सर्कल है, ये O हो गया, इसके दो कॉर्ड्स हो गए, एक ए बी और सपोज कीजिए दूसरा हो गया आपका सी डी. गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O and रेडियस R, chord AB इक्वल टू chord CD. ये गिवन है आपका. और एक इक्वल डिस्टेंस सेंटर आपका ये है. सपोज कीजिए आपका M और ये आपके ये देखिए डिस्टेंस है नहीं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई डिस्टेंस बोलेंगे ना. M means OM perpendicular AB and ON perpendicular CD. ये गिवन में ये समझ लीजिए. डिस्टेंस O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. हम उसी को निकालेंगे. हमको प्रूव करना है क्या कि OM और ON जो है वो इक्वल है ना. यही बोल रहा है ना कि इक्वल डिस्टेंस पे है. OM इक्वल टू ON. कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन सपोज कीजिए O से A को ज्वाइन कर देते हैं और O से D को भी ज्वाइन कर देते हैं. ठीक, ज्वाइन O to A and O to D. अब आ जाएंगे प्रूफ. इन ट्रायंगल AMO and ट्रायंगल BNO क्या लिख सकते हैं? OA इक्वल टू OD लिख सकते हैं. क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. सेम सर्कल. सर्कल. ठीक है. दूसरा AMO एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO given each. अब देखिए AM इक्वल टू DN लिख सकते हैं. क्यों? सिंस AB इक्वल टू CD therefore हाफ AB इक्वल टू हाफ CD. और प्रीवियस थ्योरम से हमने पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. यानी AM जो है AB का हाफ है और DN जो है CD का हाफ है. therefore AM इक्वल टू DN लिख सकते हैं. ये हो गया. अब आ जाइए बाई
कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? RHS RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, DNO by CPCT, OM इक्वल टू ON। प्रूव हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब इसी को अभी तो हमने बताया एक सर्कल के वहां बोला है द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ब्रैकेट में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक सर्कल का तो हो गया, सिंगल सर्कल में दिए तो अब जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में होगा तो होगा कि नहीं, उसको भी प्रूव करके दिखा दें। तो और दोनों में से आपको एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही कीजिएगा, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे फिगर को। सपोज कीजिए एक सर्कल ये है आपका और दूसरा सर्कल ये है आपका। ये हो गया सेंटर O, ये हो गया आपका AB, ये हो गया सेंटर O डैश, ये हो गया आपका कॉर्ड CD, यहां हो गया आपका M, यहां भी हम जैसे उसमें लिखे उतने पे काम चला देते हैं आपको। ये हो गया N, ये परपेंडिकुलर। अब देखिए इन सर्कल COR एंड सर्कल CO डैश अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी रेडियस सेम होगा R। कॉर्ड AB इक्वल टू CD यानी OM परपेंडिकुलर AB एंड O डैश N परपेंडिकुलर CD। अब देखिए टू प्रूव OM इक्वल टू O डैश N, है ना, बस यही कर, दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रूव करना है। अब ज्वाइन O to N O to D। अब यहाँ इन O डैश D। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल AMO एंड DNO डैश। देखिए OA इक्वल टू O डैश D, AMO इक्वल टू DNO डैश, इच 90 डिग्री। और यहाँ भी A इक्वल टू DN लिख सकते हैं सिमिलरली, है ना। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNO डैश, देयरफॉर बाय CPCT OM इक्वल टू O डैश N। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बना, है ना। चलिए अब जो 10.7 थ्योरम होगा जस्ट इसी का कन्वर्स। इसमें हमने क्या देखा कि जो इक्वल कॉर्ड्स था वो इक्वल डिस्टेंस पे था। अब हमको प्रूव करना है कि जो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे होगा वो इक्वल होगा। इसका उल्टा हुआ, यहाँ की जो कॉर्ड्स इक्वल है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब नेक्स्ट आएगा कि जो इक्वल डिस्टेंस पे है कॉर्ड वो इक्वल होगा। तो 10.7 देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा, दो तरह से बनेगा। थ्योरम 10.7, ठीक है। 10.7 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन का है कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वह कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है वो इक्वल होगा, है ना। यही आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया। सपोज कीजिए ये आपका कॉर्ड है AB, ये एक कॉर्ड है CD। ये कॉर्ड जो है M N गिवन, क्या गिवन है, इन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R AB and CD are two chords such that OM equal to ON, नहीं है ना। टू प्रूव क्या करना है कि AB और CD जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन join
O2A एंड O2C या D को भी कर लीजिए, को O2A किए जाए और O2C को हमने ज्वाइन कर लिया। आ जाइए प्रूफ। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO क्या लिख सकते हैं? O इक्वल टू और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। दूसरा OM इक्वल टू ON गिवन, और तीसरा AMO इक्वल टू एंगल CNO H 90 डिग्री गिवन, ठीक है। देन बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, स्विच ऑफ रखिए मोबाइल का, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNO बाई CPCT क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू CN इक्वेशन 1। अब देखिए, सिंस OM परपेंडिकुलर AB therefore AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। और सिमिलरली CN इक्वल टू DN इक्वल टू हाफ CD। अब देखिए, सिंस AM इक्वल टू CN फ्रॉम इक्वेशन 1, तो therefore we can write half AB इक्वल टू हाफ CD, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हाफ हाफ कैंसल, AB इक्वल टू CD प्रूव। कोई प्रॉब्लम? बहुत ईजी है। थ्योरम 10.8 ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या बोलता है? देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। किसी सर्कल का एक आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, वो एंगल उसी आर्क के द्वारा सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका ट्वाइस होगा। इसमें हम 3 कंडीशन फिगर, देखिए तो मैं फिगर ले रहा हूं उस ढंग से ले लूंगा कि प्रूफ सबका एक ही से काम चल जाएगा। तो जो लेबलिंग करूंगा आप भी जब सॉल्व करेंगे, जब बनाएंगे तो तीनों फिगर का लेबलिंग एज इट इज कीजिएगा, तो एक ही प्रूफ से तीनों फिगर का काम हो जाएगा। अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग कर दीजिएगा तो फिर आपको तीनों का अलग अलग कंडीशन का 3 बार प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं एक सर्कल ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया। ये सपोज कीजिए सेंटर O, सेंटर O और सेंटर O। अब देखिए, पहला केस में सपोज उसने आर्क पे बोला, तो ये क्लियर तो नहीं किया कि आर्क माइनर है कि सेमी सर्कल है कि मेजर है। तो हम पहला केस में हमने माइनर आर्क लिया, दूसरा में हम सेमी सर्कल ले रहे हैं, है ना। देखिए, ये जो माइनर आर्क था इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया ए बी, और ये ए बी आर्क हो गया। अब बाकी रिमेनिंग पार्ट भी ये हो गया, रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी जैसे एंगल बना रहा है, मान लो वो, है ना, ये एक ही पार्ट का एंगल है ना, सी पे बनाया। अब यहां पे देखिए, सपोज कीजिए
जो आर्क है ए बी वो सेमी सर्कल है तो सेंटर पे बनाया, और ए रिमेनिंग पार्ट पे बना दिया सी। यहां पे जो आर्क है सपोज कीजिए कि ए बी ये मेजर आर्क है, तो इसने जो सेंटर पे बनाया एंगल ये बनाया, और रिमेनिंग पार्ट पे मान लीजिए कि इसने ये बनाया सी। ठीक है, यही है आपका फिगर तीनों का। ये हो गया केस 1, माइनर आर्क, केस 2 सेमी सर्कल, और केस 3 मेजर आर्क, है ना। तीनों का हमने कंडीशन लिख दिया, ये मेजर आर्क है, ये सेमी सर्कल है, ये माइनर है। अब गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस आर्क, रेडियस आर है ना, AB इज एन आर्क, माइनर इन केस 1, सेमी सर्कल इन केस 2, एंड मेजर आर्क इन केस 3, है ना। एंगल AOB यहां AOB, ये AOB इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट सेंटर O, and angle ACB is angle subtended by arc AB at any point on remaining part of the circle, remaining part of the circle। अब इसमें एक एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, इसमें समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल AOB है, AOB इक्वल टू एंगल ACB, इसको ऐसे भी हम दे सकते हैं कि यहाँ तक कि सेंटर वाला एंगल जो है रिमेनिंग पार्ट का डबल है, तो रिमेनिंग पार्ट वाला सेंटर का हाफ, ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसको मिटा दूं चलेगा, लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब हम इसको कंस्ट्रक्शन, इसको हम गिवन सबको मिटाते हैं। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। C से O को ज्वाइन करेंगे पहले, आप उसको प्रोड्यूस कर दिए, सपोज कीजिए X तक। सब में C से O को ज्वाइन करके X तक प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ भी C से C O को ज्वाइन करके X ज्वाइन C to O and produce it up to X। अब देखिए इस एंगल OCA का नाम हम 1 देते हैं, तो सब जगह OCA को 1 दे देते हैं, तो एक ही प्रूफ से आपका काम चल जाएगा। सब जगह OAC को एंगल 2 नाम देते हैं, OAC को 2 देते हैं, OAC को 2 देते हैं। एंगल AOX को 3 देते हैं, एंगल AOX को 3 देते हैं, एंगल AOX को 3 देते हैं। सिमिलरली इसको 4, यहां भी इसको 4, यहां भी इसको 4, यहां इसको 5, इसको 5, यहां भी इसको 5, यहां इसको 6, इसको 6, इसको 6 हो गया। अब देखिए प्रूफ इन
ट्रायंगल AOC में तीनों जगह एक ही चीज आ जाएगा। देखिए OA इक्वल टू OC लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। और यदि OA इक्वल टू OC हो गया तो OA का अपोजिट एंगल 1 और OC का अपोजिट एंगल 2 इक्वल हो गया। क्यों भैया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल, है ना। चलिए ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम एंगल 3, इस ट्रायंगल को देखिए AOC के लिए एंगल AOX एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हो गया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 है, एंगल 1 तो 1 रहने देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 1 है तो 2 को भी 1 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने लिखा था ना 1 इक्वल टू 2। अब हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वेशन 2। एंड सिमिलरली यदि हम ट्रायंगल BOC में आए तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कीजिए तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4। एंगल 3 प्लस 6 को हम एंगल AOB लिख सकते हैं। देखिए 3 प्लस 6 AOB इक्वल टू यहाँ 2 लिखिए और एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस 4 को ACB लिख सकते हैं, तो आ गया एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB। यही आपको प्रूव करना था। तब है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 10.9। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कहा है 10.9? दिखाइए आप। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट का एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। तो जैसे फिगर से पहले समझिए कि क्या है सेम सेगमेंट का एंगल। ये हो गया आपका सर्कल। सपोज कीजिए यही सेगमेंट है आपका AB। इसने एक एंगल यहाँ पे बनाया और सपोज कीजिए एक एंगल इसने यहाँ पे बनाया ABACD। सेम सेगमेंट है AB से ही C पे बना, AB से ही D पे बना। ये वह सेम सेगमेंट का एंगल गिवन इन सर्कल विद सेंटर O and R, एंगल ACB एंड एंगल ADB आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। हो गया। टू प्रूव क्या करना है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल AD प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए ये सेंटर O था, हम O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन O to A and O to B। अब प्रूफ आइए। जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में आपने पढ़ा ना, हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल्स subtended by an arc at center is
twice the angle subtended by it. Angle subtended by it at any point on remaining part of the सर्कल। ये था आपका थ्योरम 10.8। जस्ट इसके पहले जो भी आपने बनाया तो बोला है कि हम तो जानते हैं कि जो आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है ये रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB इक्वेशन 1 एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल ADB 2। अब देखिए AOB इक्वल टू 2ACB, AOB इक्वल टू 2ADB, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड दोनों क्या हो जाएगा इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ACB इक्वल टू एंगल AD 2 कैंसल एंगल ACB इक्वल टू एंगल AD प्रूफ टफ है। देखिए अब एक यहाँ पे अब एनसीईआरटी में तो थ्योरम नहीं दिया लेकिन आरटी में थ्योरम के रूप में भी दिया है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको कोरोलरी बोलते हैं। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल और 90 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बहुत कीजिए। ये हो गया आपका सर्कल, इसमें हो गया ये सेमी सर्कल AOB। एक्चुअली इसमें सर्कल ना बनाए तो भी चलेगा क्योंकि उनको सेमी सर्कल से ही मतलब है। तो सेमी सर्कल हो गया है ना। गिवन इन सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R है ना। करना चाहेंगे तो सेमी सर्कल AOB भी लिख सकते हैं। सेमी सर्कल AOB विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब यही हुआ, ये कहीं भी इसमें एंगल बनेगा ऐसे, यहां बने कहीं भी बनेगा वो सेमी सर्कल का ही एंगल होगा। क्या होगा 90 डिग्री प्रूफ बना है। तो टू प्रूव इन सेमी सर्कल AOB, हाँ जो लिखना था तो लिखेंगे एंगल ACB इज द एंगल ऑफ इन सेमी सर्कल ACB to prove एंगल ACB और टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाइए। अभी आपने इसके पहले वाले थ्योरम में हमने 10.8 थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ भी वही लिखेंगे। वी नो दैट हर बार इसको लिखिएगा तो आपको स्टेटमेंट ऐसे ही याद हो जाएगा। जहां जरूरत वहां लिख दीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार लिखेंगे स्टेटमेंट याद हो जाएगा। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड by an arc at center is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो उसी आर्क के द्वारा बाकी रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एंगल जो बनाता है उसका ट्वाइस होता है। Hence we can write here angle AOB is twice of angle ACB। Therefore angle AOB equal to 2 angle ACB
and measurement of AOB is 180 degree equal to 2ACB. So angle ACB equal to 180 upon 2. कैंसिल कीजिए 9. एंगल ACB equal to 90 degree. प्रूफ होता है। और ऐसे तो मैं पूरा वीडियो इस पे पूरा क्वेश्चन बता देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं, है ना। तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.